हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईपीएसटी नेटवर्किंग एकेडमी। आज के वीडियो में हमारे साथ है धारा सचार। धारा एज ए सर्वर इंजीनियर एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेलेक्ट हुई है। वो कंपनी जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं उनको एक आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, आईटी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। उस कंपनी में धारा एज ए सर्वर इंजीनियर सेलेक्ट हुई है। प्रोफाइल धारा का बहुत अच्छा है, ठीक है। तो धारा का जो पैकेज है वो कितना है? 4.4। धारा का पैकेज 4.4 लाख पर एनम के हिसाब से, ठीक है। तो बाकी धारा से व्यूज़ जानेंगे। मैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि आईपीएसटी क्या है। हर वीडियो के अंदर एटलीस्ट एक सजेशन मैं आपको देता हूँ कि क्या करना चाहिए, और हर वीडियो में एक ही लाइन मैं बोलता हूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको स्किल पे फोकस करना है। कहीं से आप छूट गए हो इंजीनियर बनने के लिए, आपको लगता है कि मैं भी बन सकता था लेकिन मैं किसी भी तरह से छूट गया, कभी पैसे नहीं थे या फाइनेंशियली अच्छा नहीं था या डिग्री वगैरह नहीं कर पाया, बीटेक नहीं कर पाया, एमसीए नहीं कर पाया, बड़ी बड़ी डिग्रीज़ के पास पैसे नहीं थे, क्या मैं इंजीनियर बन सकता हूँ? श्योर। आईपीएसटी के सारे वीडियो देखो, तुमको पता चलेगा। कुछ बीए के स्टूडेंट हैं, कुछ बीएससी हैं, कुछ बीकॉम के हैं, ये सारे आईटी इंजीनियर हैं। ये पैरेलल उन लोगों के साथ काम करते हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस के साथ, कॉलेज जिनको समझ रहे हो ना, जिनके अंदर 10-20 लाख रुपए लोग इंजीनियरिंग में फीस देते हैं। किस लिए? केवल और केवल स्किल के दम पे, राइट। उसी बीच में धारा भी हमारी सेलेक्ट हुई। धारा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एज ए सर्वर इंजीनियर, ठीक है। तो धारा से बात करते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस रहा आईपीएसटी में, और आईपीएसटी के साथ कितना सपोर्टिव रहे हम लोग, और किस किस तरीके से स्टडी की, ठीक है। और लोगों को एक्सपेक्टेड चीज़ें नहीं थी, उनके लिए अनएक्सपेक्टेड हुई। लोग मान ही नहीं रहे थे कि नौकरी भी लग सकती, ठीक है। तो बात करते हैं। Hi everyone, I am Dhara Sachan. So I have completed my diploma in IT. So सब लोग जानते हैं कि डिप्लोमा के बाद इतना स्कोप नहीं होता है कि लोग अपने जॉब के लिए इतना वो कर सके। बट जब हम आईपीएसटी के साथ जुड़े तो आईपीएसटी ने हम लोग के सिर्फ स्किल को इन्हांस करने के लिए फ़ोकस किया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे हैं। जब हम आईपीएसटी के साथ जुड़ते हैं तो सिर्फ हमें यही सिखाया जाता है कि किस तरह से हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम और ज़्यादा सीख सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो डिग्री आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आपकी स्किल्स, क्योंकि वहाँ सिर्फ स्किल्स देखी जाती है। सो ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ से, किस स्ट्रीम से आए हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने स्किल्ड हैं। अगर आप स्किलफुल हैं तो आप कहीं भी किसी भी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा पैकेज के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी धारा से एक क्वेश्चन जो सबसे पूछते, धारा के दिमाग में क्या कि अगर आईपीएसटी नहीं ज्वाइन किया होता, ठीक है, तो क्या प्लान करते? नेचुरली अगर मतलब एक बात है कि अगर आप आईपीएसटी नहीं होते नेचुरली तो क्या कर रहे होते, या कुछ इससे बड़ा रिजल्ट होता, या कुछ एक अंडर प्लानिंग जैसा सारे लोग करते हैं उसी पैटर्न में होते? अगर सच बोलें, अगर हम आईपीएसटी नहीं ज्वाइन किया होता तो सब लोगों की तरह मेरा भी यही होता कि डिप्लोमा करना है, इसके बाद आगे या तो किसी ग्रेजुएशन के लिए जाना है या तो फिर बीटेक करना है। और तो हमें नहीं लगता कि हम इतनी जल्दी इतने आगे वो कर सकते। तो अगर हम आईपीएसटी के साथ जुड़े हैं तो आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए स्पेशल है, क्योंकि इसी वजह से हम इतना आगे वो बढ़ सकते हैं। क्योंकि सबका यही प्रोसेस होता है कि डिप्लोमा करना है, इसके बाद डिग्री लेनी है, या फिर बीटेक करना है, और मास्टर डिग्री भी लेनी, हाँ फिर मास्टर्स डिग्री भी लेनी है, तब वो उस जगह पे पहुंच सकते हैं। इसीलिए जो आईपीएसटी है इसने हम लोग की स्किल्स पे फोकस किया, और इस वजह से हम लोग इतना आगे हैं आज यहाँ पे। अच्छा, लोगों को अनएक्सपेक्टेड है, लोगों को लगा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, घर में भी लगा होगा। यस सर, सबको लगता है कि डिप्लोमा के बाद जॉब लेना पॉसिबल नहीं है, बस बहुत ही कम में जॉब मिलती, बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्किलफुल हैं तो आप किसी भी फील्ड में जॉब ले सकते हैं, और बहुत अच्छे से ले सकते हैं। देखिए, मैं जो लोग व्यू कर रहे हैं, वीडियो देखते हैं, उनको लिए एक सजेशन देता हूँ। कभी आपको लगे कि आपको लग रहा है कि सर डिप्लोमा के बाद डिग्री होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, किसने मना किया, ठीक। लेकिन डिग्री में टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं। मीन्स आप पहले 12th के बाद डिप्लोमा करते हो, डिप्लोमा के बाद फिर डिग्री करते हो, 3+3 मान लो, अगर मैं लेटरल एंट्री भी मान लेता हूँ तो 3+3 6, फिर आप मास्टर का सोचोगे, 6-2 8, उसके बाद स्किल सीखोगे। फाइनली आपको घूम फिर के वहीं पहुँचना है, और स्किल के बाद फिर आप जॉब सर्च करोगे। आप ध्यान से इस बात को समझ लो। मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, मुझे भी 18 से 20 साल हो गए। मुझे अच्छे से पता है कि इनिशियली कुछ कंडीशंस ऐसी थीं
कि डिग्री पे हम फोकस कर रहे थे। अच्छा, आपको एक अच्छी बात बताओ, इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनको पता चल जाएगा, मेरे दिमाग में बात आई। कई बार आपको लगता है कि इतने बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, क्या वो कैंडिडेट्स कंपनीज को वहाँ नहीं मिल रहे हैं? मिल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज कैंडिडेट, इंडस्ट्री जब इंजीनियरिंग कॉलेज जाती है तो वो स्किल्ड कैंडिडेट लेने नहीं जाती। पहली बात तो आप इस बात को दिमाग में अच्छे से गाड़ लो, मतलब दिमाग में अच्छे से डाल लो कि इंडस्ट्री में जब इंडस्ट्री के लोग इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं तो स्किल्ड कैंडिडेट के लिए नहीं जाते। वो केवल ये देखते हैं कॉलेज के जो 5 to 10% स्टूडेंट जिनका परसेंटेज अच्छा है, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जो अच्छा रिप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, आंसर अच्छा दे रहे हैं। मतलब उन्होंने 5% लोगों को कॉलेज में, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 5 लोग सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद फिर वो उनको इंडस्ट्री ले जा रहे हैं। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं था कि 95% लोग जॉब नहीं करेंगे। अगर वो बचे हुए 95% लोग स्किल पे फोकस कर लेंगे तो उन 5% जो सेलेक्ट हुए उनसे अच्छा प्रोफाइल उनका होगा। तो जो लोग देख रहे हैं उनको शायद आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए, राइट। इस वीडियो को हम लोग यही पे एंड करेंगे। एक ओवरव्यू हो गया धारा का। धारा को अब जॉब करने देते हैं इनिशियली, ठीक है। धारा स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद 6 to 10 मंथ के बाद, ठीक है, फिर से देखेंगे कि क्या एक्सपीरियंस, अगर कभी धारा का आना हुआ तो फिर से शूट करेंगे, तब कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा, ठीक है। क्योंकि जब आप लॉन्ग टाइम तक अपनी सर्विसेज एज ए सर्वर इंजीनियर या एक प्रोफाइल पे दोगे तो उसके से रिलेटेड चीज़ें, उसका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल का होता है, तो वो चीज़ें देखने को मिलती। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और स्टूडेंट के साथ। थैंक यू सो मच।